नदी में बहती जा रही थी। वैसे वैसे उस नदी से धुआं निकलता जा रहा था। नेहा बस आंखें बंद करके रोती जा रही थी। बस एक बहन ही बची थी, वो भी मेरी जिंदगी से चली गई। अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी। जैसे ही नेहा उठकर वहां से जाने लगी, वैसे ही उसने देखा कि नदी का पूरा पानी सूखता जा रहा था। उसकी बहन का मृत शरीर भी गायब हो चुका था। तभी अचानक नदी के बीच से एक बहुत बड़ा पेड़ निकलने लगा। देखते ही देखते वो पेड़ आसमान तक लंबा हो गया। इससे पहले कि नेहा कुछ समझ पाती, वो पेड़ एक औरत का रूप लेने लगा। अब इसके आगे क्या होगा? नेहा की नवजात बहन इतनी कम उम्र में उसे छोड़कर कैसे चली गई? उस नदी का आखिर रहस्य क्या है? ये सब जानने के लिए कहानी को थोड़ा शुरू से जानना होगा। आज से 6 महीने पहले नेहा की माँ ने एक बच्ची को जन्म दिया। नेहा सबसे ज्यादा खुश थी। माँ, मेरी बहन तो बिल्कुल परी लग रही है, कितनी प्यारी है ये। हाँ बेटी, अपनी बहन से हमेशा ऐसे ही प्यार करना। इसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। वादा करो मुझसे। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? माँ, माँ, क्या हुआ माँ? बोलो ना माँ। माँ! उसकी माँ ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। तभी वहां नशे में उसका बाप आ गया। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब मैं अकेला कैसे रहूंगा? पापा, इसमें मेरी प्यारी बहन की क्या गलती? आप हर रोज पीकर आते थे, कभी आपने माँ को कोई खुशी नहीं दी। इसी गम में मेरी माँ चल बसी। इतनी जोर का झापड़ मारूंगा कि तू और ये तेरी नई नवेली बहन भी तेरी माँ के पास पहुंच जाएगी। चल, इसे फूंक डालते हैं, मेरा मतलब अंतिम संस्कार कर डालते हैं। गांव की नदी के किनारे नेहा की माँ का अंतिम संस्कार कर दिया उसके पिता ने। अब नेहा हर वक्त अपनी नवजात बहन को गोद में लेकर उसी नदी के किनारे खेलती रहती थी। मेरी बहन, जल्दी से तू बड़ी हो जा, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं। धीरे धीरे कुछ गांव वाले वहां आ गए और नहाने लगे। तभी, नेहा बिटिया, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तभी गांव का एक लड़का भागते हुए उनके पास आया। अरे नेहा, जल्दी से अपने घर जाओ, देखो तुम्हारे बाप ने क्या कर डाला। अब क्या कर डाला उन्होंने? नेहा भागती हुई जैसे ही अपने घर पहुंची तो देखा बाहर एक लोडर खड़ा हुआ था, जिसमें टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, इन्वर्टर, ये सारा सामान कुछ लोग उतार रहे थे। भाई साहब, किसका सामान है ये? अंदर जाकर देखो, पता चल जाएगा। नेहा जैसे ही घर के अंदर गई तो देखा उसका पिता एक औरत के साथ खड़ा था। दोनों के गले में वरमाला थी।